लड़की मात्र 12 साल की है और इस लड़की की शादी कराई जा रही है। ये आरोप लगाया जा रहा है आप अपनी बेटी का शादी जानबूझकर की है, मर्जी से। सोचिए ये लड़की मात्र 12 साल की है, अगर इसके साथ कुछ भी गलत हुआ होगा, यौन शोषण हुआ होगा, तो ये प्रिंस नाम के लड़के पर FIR किया जाएगा, पॉक्सो एक्ट लगेगा। कि 12 साल की लड़की के साथ शादी करना 30-32 पॉक्सो लग जाएगा। कल हमें बेटा बहुत इंसान है, मोहल्ला में जाके पूछ लीजिए, नहीं निकलता, किताब ही की रहा है, उसको पास कोई ज्ञान नहीं है, वो खुद रोते रोते पागल है। देखिए 12 साल की लड़की का 30-32 साल के लड़के से शादी कैसे? शुरू से बात मेरा सुनिए, इधर तो शादी इधर आ जाइए सर। हाँ, लड़का की क्या हुआ? हाँ, हम लड़का की बहन है। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है और हम भूपतिपुर में रहते हैं। लड़का मेरा भाई है और लड़की की जो माँ है मेरी दोस्त है। दोनों हम लोग एक साथ जॉब करते हैं। लड़की का फ्लैट वगैरह सब हम ही दिलवाए हैं। तो लड़की की माँ जब बाहर जाती है जॉब करने के लिए तो मेरे घर पे रख के जाती है लड़की को। जी, लड़की को हमेशा, हम लड़की को बहुत अपना बेटी नियत मानते हैं। तो आप लड़की से पूछ भी सकती हैं। तो क्या हुआ, 1 मिनट रुक जाइए। क्या हुआ कि लड़की की माँ हम मेरे यहाँ रिश्ता लेके आई। 2 मिनट रुकिए ना भाई, 2 मिनट रुकिए ना। फिर गलत साबित हो जाइए। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, लड़की वो बात नहीं कर रही है। ठीक है। तो मैम मैंने लड़की वाला बोली कि जे मतलब लड़की वाला पहले से मेरे यहाँ शादी का रिश्ता लेके आ रही थी। मेरे मौसी का लड़का से उसको, हाँ ये प्रियंका जी, अभी अपनी बेटी का शादी का रिश्ता लेके जी मेरे यहाँ आ रही थी। मेरा मौसी का लड़का से, मेरा भाई से, 2-3 गो से। मेरे घर में 3-4 लड़का कुमारे हैं, तो सब अच्छे अच्छे घर से हैं, पढ़ते लिखते हैं। तो ये आ रही थी तो सब लोग, मेरा फैमिली बोला कि अभी प्रियंका जी, अभी बच्चा कनक छोटा है, 12 साल की है, देखने में तो लगती है लेकिन 12 साल की है तो कौन चीज़ शादी कीजिएगा, अभी 2-4 साल रुक जाइए ना, ओकर बाद शादी होगा, हमारे फैमिली में किसी से करवाएंगे। तो बोली कि नहीं, जो हम करेंगे आप ही के फैमिली में, क्योंकि हमार कोई है नहीं। ये लव मैरिज ब्याह कर ले, बॉयफ्रेंड ही रखी हुई है ये लड़की की माँ। आपका कहना है कि ये अपनी मर्जी से अपनी बेटी का शादी करवाई? हाँ, शादी करवाई है। 3-4 दिन से मैम हम नवाड कंपनी में काम करते हैं, तो सुबह हम बाहर चल जाते हैं, उसके बाद मैम शाम को आते हैं। ये क्या देख रहे हैं कि 3-4 दिन से मेरे यहाँ लगातार ही माँ, लड़की की माँ लेके आ रही थी और लड़का से बोली कि फ़ोन एक बुक कीजिए 500 का। तो लड़का बोला कि 500 का मोबाइल होता है। तो लड़की के इंस्टाग्राम पर लड़की पे आरोप लगाया जा रहा है आप अपनी बेटी का शादी जानबूझकर की है, मर्जी से। चलिए, हाँ बस 1 मिनट हम बता के आएंगे। तो फिर लड़की की माँ 500 रुपये का मोबाइल मेरा भाई से बुक करवाई और इंस्टाग्राम पे लड़की की माँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है मेरे भाई पे। आप चेक कर सकती हैं, अरे चेक कर सकती हैं इंस्टाग्राम पे लड़की की माँ फॉरवर्ड करिए। यहाँ जब मैम जब ये बोली कि लड़की को पूरा मार रही थी, तो इनके जो बॉयफ्रेंड थे हमको कॉल किया, बोलती थी कि मेरे पति है वो, और इनका तो मौसमात है, इनकी माँ भाई बहन सब मेरे यहाँ आता है, पूरा फैमिली बहुत अच्छा से मेरा आना जाना जी, बहुत अच्छी से रिलेशन, अभी भी रिलेशन है मैम। मतलब शादी, लड़की का क्या नाम है जिसका शादी हुआ है? कनक। और आपके भाई का? मेरा प्रिंस नाम है। अच्छा, तो एक बात बताइए, 12 साल तो मैम हम लोग बोले कि क्या हुआ प्रियंका, हमको सुबह ड्यूटी जा रहे थे नवाड में, तो हमको कॉल आया कि सुप्रिया जी आइए ना जल्दी, जो कुछ हुआ है। तो हम और लड़का दोनों गए इनके घर पे, बोले कि क्या हुआ प्रियंका जी, बोलिए। तो कि जानते हैं सुप्रिया जी, शादी का तो बात चल ही रहा था, लेकिन का प्रिंस ना दोनों प्यार करने लगा है। तो हमको कि ये कैसे बात हो गया, जब शादी का बात ही चल रहा था तो प्यार का तो कुछ बात ही नहीं आता है। जब आप राजी हैं शादी के लिए, हम राजी हैं, जब उम्र हो जाएगा तो शादी हो जाएगा। तो ठीक है जी, अभी 2-4 साल अभी रुकी है, अभी उसका 18 हो जाएगा, इसका तो होले है, तो कर लीजिएगा। तो बोली कि नहीं, हम लड़की को बहुत नरेटिव पे चढ़ गई मैम। लड़की की माँ लड़की की नरेटिव पे चढ़ के रड से मारी, पूरा छोलनी दिखा रही थी। तो हम इनके पति नगेंद्र जी को कॉल किए, तो बोले कि मेरी बेटी को मार देगी, साइको है जो आप सुप्रिया जी दिन भर अगोड़ के रखिए। तो हम लड़की को अगोड़ के रहे, मैं इनको भी बड़ी हम इज्जत सम्मान किए प्रियंका जी को, और बैठ के चाय पानी सब देते रहे इनके घर में। अब मोहल्ला में पूरा आदमी को CCTV निकाल सकते। तो मैम तो हम बोले कि प्रियंका जी छोड़ दीजिए, अब लड़का लड़की प्रेम कर लिया है तो आप बताइए क्या निष्कर्ष निकलता है। हम बोले मैम, तो बोले कि हमको अभी के अभी सिंदूर दान चाहिए, लड़की की माँ बोली। तो हम बोले कि जब सिंदूर कर देंगे मैम, जब हम सिंदूर कर देंगे तो हम तो फंस जाएंगे, क्योंकि लड़की 12 साल की है। तो हम बोले कि मैम सिंदूर हम नहीं करेंगे प्रियंका जी, जो आप जो हर जाना बोलती है, अभी बोलिए तो एंगेजमेंट कर लीजिएगा, 5 साल बाद शादी होगा, जब मर्जी। आप दोनों का रिश्ता भी पहले से बता रही है। आप लोग को तो समझ में आना चाहिए कि लड़का बालिग है, लड़की ना बालिग। हम बोल रहे तो लड़की बोली कि ना तो हम अभी मरेंगे गैस विस्फोट करके। लड़की सपोर्ट में है मैम, मेरी लड़की बोल रही है, लड़की है मैम, लड़की मेरी सपोर्ट में है। बताते हैं ये जो छोटू आरती वाला जो कहानी था, सेम यही करने वाला था, मारने वाला तेल
रहा था, ये दोस्त है, वो हम लोग के साथ भी उनकी माँ काम करती है। जब जब कहना है कि ये लड़की की माँ की गलती है, तो फिर आपके ऊपर एफआईआर क्यों किया गया? प्यार में ना लड़का के माँ के गलती है और न लड़की के माँ के है। वो लड़की को बार बार माँ बोल रही थी ना कि हम शादी करेंगे शादी करेंगे। ये लड़का एक के गो है और चीज संपत्ति मतलब है, जैसे ये मेरी दीदी है, मेरा बहन पुत है, अब बहुत दिल का मतलब साफ लड़का है, एक कलंक नहीं। यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, दीदी आंगनबाड़ी में है, जीजा जी बाहर काम करते हैं। लड़की की माँ चाह रही थी शादी करवा दो, मैंने हाँ करेंगे, लेकिन अभी क्यों थाने में बुलाई आप लोग? वो लड़की को मारती थी तो लड़की लड़का से जाके वो बोली कि ट्यूशन पढ़ाइए, ठीक है। तो वो मैं बोले कि हम आपको बहुत हमको अच्छा लगते हैं, तो प्रिंस बोला कि अच्छा लगता है। 10-15 दिन में दोनों का बात है और ये डायरेक्ट ये परसों मतलब इसको कॉल किए, हम लोग भी इसको खाना पे गए थे, तो खाली प्रिंस को बुलाया, वो आओ का तो धिका के मारने लगे, मतलब ये करके दोनों मारने लगे। तो सुप्रिया गई एनसीसी से भी है और एनजीओ में, हम लोग खुद मैम एनजीओ में है, आपका न्यूज भी आप लोग का फैन भी है बहुत। देखिए तो हम नहीं लड़की के माँ का, लेकिन जो लड़की अगर कहता है मैम, और दोनों सेम जात हैं, दोनों वो भी एक लौती है, भूमिहार हम लोग हैं समाज का, और लड़का को तैयारी तब इन लोग को हम लोग को खबर भी नहीं की, बोले कि मायके वाला को नहीं कीजिए क्योंकि ये भी एनजीओ में है तो हिनस्ता ही होगा, और ये भी नहीं। तो हम लोग तैयार हैं, इसका मम्मी तैयार है, लड़का तैयार है कि हम शादी 4 साल बाद मतलब 18 अगर उसका पूर्ता है तो जब शादी होता है तो कर लेंगे। तो ये बोली कि नहीं आप लोग चलिए तैयारी करके। तो ये लोग हम लोग से मायके से चुप पे ये लोग लाई और मंदिर में यहाँ पे शादी हुआ। वीडियो है 12 गो सुप्रिया के पास मैम। एक बात बताइए, तो आप लोग के ऊपर एफआईआर कैसे कर रही है? ये बताइए मैम। हम ही लाए, लड़की के जान मार रही थी रोड पर, तो हम कहे कि चलिए प्रियंका जी थाना में लिख दे दीजिए, मार दीजिए कि हम मार देंगे लड़की को। अभी एक लड़का है कि 30 साल के लड़का है मैडम, और दोनों एफआईआर अभी नहीं हुआ है, हम लाए हैं कि लड़की को मार रही थी रोड पर कि अब सिंदूरवा देवा दिलू हमरा को मारे न मरे। लड़की की माँ तो रो रो के फोन की, बोली कि हम बर्बाद हो गए, मेरी बेटी को बर्बाद। आप सही मैम, किसी को ये भी नहीं, उनका समर्थन है प्रियंका जी को कि किसी को माँ अगर सुनती है सब, लेकिन वो बार बार अभी टीचर में एडमिशन भी करवाए हम अपने दीदी का बेटा को रिलेशन में, टीचर में पूछिए, वो बोले वहाँ से नाम कटवा के कि पढ़ने में नहीं है सर, बोले कि क्या रील बनाती है, तो कि हाँ रील बनाती है। तो जब ये बार बार कह रहे हैं कि हमको लड़की को शादी कर देंगे, सारे लोग से बोल रहे थे, तो आखिर हम लोग पूछ भी रहे हैं कि लड़की को क्यों शादी करिएगा, जब इंटर पास होने दीजिए तो शादी कीजिए। तो नहीं जान रहे थे कि ये है। तो और एक मेरी चचेरी लड़का की बहन नहीं, हम मौसी हैं, मौसी जी। अच्छा, जैसे जब शादी मतलब सिंगर भी हैं और सिंगर भी हैं। हम लोग का भी एक भाभी का जो पुतों का बहन है एसपी है दिव्या शर्मा पूर्णिया में, और हम लोग बहुत मतलब जब मंदिर में जब शादी हो रहा था तो लड़की की माँ वहाँ पे थी। हाँ, हम नहीं थे, दीदी है, वीडियो है, वो वीडियो भी लिया है, गोड़ भी लगी है मंदिर में, कहे कि शादी हो गया। मैम जब ये हो गया, हम लड़की को रखने के लिए तैयार है, सिंदूर है, लड़की को मारा जा रहा है, ये बहुत मारती थी, वो लड़का का सपोर्ट ले रहा है, इसका जो बेटी थी ना मतलब, तो इसका खिलाने। मैडम कुछ भी है, मारपीट वाला बात अलग हुआ, लेकिन 12 साल की लड़की के साथ शादी करना 30-32 पॉक्सो लग जाए। कल मैम ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है। एक हम लोग अभी लड़का से पूछे हैं, लड़की का सिंदूर दे दो, पैर पे बैठ गई है। आप लोग ये शादी मानती हैं? हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि जो कानून कहेगा सिंदूर मानने से शादी हो जाएगा। मैम आप 4 साल के बाद या 5 साल के बाद जब उसका 18 एज होता है, वो लड़की कहती है कि हम शादी करेंगे, तो हम लोग करने के लिए तैयार है। तो ये मर्जी से शादी करवाई है? हाँ, वो मर्जी से शादी करवाई थाने में, और उसके बाद का तो कह रही है कि अब हम मार देंगे, हमको पैसा मांगा जा रहा है। 10 लाख रुपया थाना पुलिस लग रहा है कि 10 लाख रुपया हमको माँ को दीजिए, मैनेज न तो जेल दे देंगे, पासको हो जाएगा। हाँ लड़की, थाना वाला किसके सपोर्ट नहीं मतलब अब ये लड़की औरत चाह रही है कि मतलब हम पैसा ले। थाना दोनों अभी मैनेज क्या करवाने का बात अब इसमें मैनेज कहा है मैम, जब आप कानूनी से लड़िए, हम 10 लाख आपको देंगे तो हम 10 लाख कानूनी से लड़ेंगे, चेक होगा, जो लड़की कहेगा जो होगा। संबंध वगैरह भी बनाया गया है? नहीं संबंध नहीं बनाया गया है, चेक होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। माँ कह रही है कि संबंध तो लड़की का है, अगर संबंध बनाया गया तो लड़की का है, या लड़की का है कि हम उसके रखेंगे, या लड़का हमको ये है, वो तो लड़का लड़की जानेगा, कानून का है। हाँ वो दोनों कानून का है, अथी हाथ में है, और जो कानून कहेगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। मैडम अगर मेडिकल होगा, अगर लड़की के साथ सच में ऐसा कुछ हुआ है, आपके भाई या जो भी आपका बेटा किया है, तो वो बुरा फंसेगा, फिर रेप केस के श्रेणी में जाएगा। देखिए फंसने का बात अलग है, कानून अलग है मैम, वो तो जो कानून का ये होगा, लेकिन मतलब अगर उस तरह का है तो भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। अगर लड़की की माँ इस तरह का, अगर पैसा के लिए, हो सकता है इकलौता लड़का है, लड़की की माँ इसलिए शादी बार बार कर रहे थे तो उस पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब आप लोग को फंसाया। हाँ दम फंसाया जा रहा है ना, उसको शादी करने के लिए। लड़कियों का प्रॉपर्टी बहुत है। हाँ लड़की बोल रही है ना कि अब मेरी मम्मी कहती थी कि
ये चल जाओ ना लड़कावा के पास ट्यूशन पढ़ना, प्रपोज करना। ऐसे बोल हाँ मम्मी, लड़की को पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये बात नहीं नहीं मतलब ये माँ सिखाती है। हाँ यूपीएससी कंप्लीट में 1-2 नंबर हमारे बच्चा का कमा रहा है। 14-15 साल का है और ये भी अब पता चलेगा कि लड़की का बाप भी नहीं है, लड़की का माँ भी नहीं है असलियत। अब पता चल रहा है कि लड़की का बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है। उनको हाँ अथी टेस्ट किया जाए न तो अपनी बेटी को कोई इज्जत नीलाम करके पैसा लेने के लिए नहीं करेगा। और लड़का और लड़की दोनों का कह रहा है कि हम शादी करके जला देंगे और बोल रही है। हाँ कि हम मतलब तब देखेंगे कि वो लड़का कितना प्यार तुमको करता है, छोड़ेगा। जब लड़का कह रहा है कि ठीक है, अगर ये होता है जो कानून कहेगा हम रखेंगे तो रखेंगे। आप जेल देते हैं तो लड़का को भी जेल दे दीजिए, लड़की को भी बाल सुधार में जेल दे दीजिए। फिर जो 4-5 साल का होगा। मैम कहाँ रहती हैं आप लोग? हम लोग ये लोग भूपत्तीपुर रहती हैं, बाईपास पे। हाँ पास में ही और ओझापड़ी मोहल्ला है मैम। ये आई हैं अभी 1 साल से आई हैं। और जो सुप्रिया है लड़का है, उसके बारे में पूछा जाए कि कैसा लड़का है। आपका बेटा को भी समझ में आना चाहिए ना कि 12 साल 13 साल की लड़की है। गलती हो गया। हाँ हंसी मजाक भी नहीं करना चाहिए, ताकना भी नहीं चाहिए। हाँ वो तो दूध डाला जा रहा है। जोड़ी खौला रही थी घरवा में बंद करके बेटा को हमको। मैम आरती छोटू वाला कहानी होने वाला है कि नहीं तो हम दोनों को जला देंगे। तो बोला कि ठीक है, अगर होता है बेटी रही उसको अगोर ले, बेटिया के मार दो काट दो। हमको कही कि माँ को बुलाओ, तो हम गाँव से आए, हम मसौड़ी में रहते हैं, हम आंगनबाड़ी हैं। तो हम ड्यूटी करके आए कि क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया का? तकी ना जे प्रिंस के टॉर्चर करी था कि तेल। बेटा का क्या नाम? प्रिंस। और लड़की का कनक। लड़की कनक कि टॉर्चर कर कि तेल दिखा दो। हाँ जी। देखिए जिस लड़की को आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका नाम है और जो सिंदूर डाल रहा है इसका नाम प्रिंस है। ठीक है, ये लोग बाईपास में रहते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हम लोगों को फोन आया, लड़की की माँ फोन की, ये बोली कि मेरी बेटी का जबरदस्ती शादी कराया गया है, सिंदूर दान किया गया। ये लड़की मात्र 12 साल की है और इस लड़की की शादी कराई जा रही है। अभी लड़की की माँ तो नहीं बात की, लेकिन लड़का के फैमिली लोग बात किए। लड़का की माँ बात की, बहन बात की और मौसी बात की। इनका कहना है कि जबरदस्ती लड़की की माँ ही शादी करवा रही थी और वो बार बार कहती थी कि लड़का को पटा लो, लड़का को फंसा लो, यूपीएससी का तैयारी करता है, अच्छे घर का है, प्रपोज करो, ट्यूशन पढ़ने जाओ। लड़के की माँ, लड़के की मौसी और लड़के की बहन का कहना है कि जो भी प्लानिंग किया गया है वो लड़की की माँ प्लानिंग किया। हालांकि लड़की की माँ बात करने से मना कर दी है, लेकिन बड़ी बात ये है कि जो भी हुआ है, सोचिए ये लड़की मात्र 12 साल की है। अगर इसके साथ कुछ भी गलत हुआ होगा, यौन शोषण हुआ होगा, तो ये प्रिंस नाम के लड़के पर एफआईआर किया जाएगा, पॉक्सो एक्ट लगेगा, यौन शोषण का एक्ट लगेगा, क्योंकि ये रेप की श्रेणी में जाता है। 12-13 साल की बच्ची के पास बुद्धि नहीं होता, ये नाबालिग है और ये लड़का 30-32 साल का है, बालिग है। हालांकि अभी हम गर्दनी बाग थाने में हैं। हम लोग को जब फ़ोन आया तो हम लोग इंस्टेंट यहाँ पे आए। हालांकि लड़की की माँ भी मैनेज करने के लिए तैयार है। ये भी आरोप है लड़की की माँ पर, लड़के के फैमिली के द्वारा 10 लाख रुपया मांग रही है, डिमांड किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। सच्चाई क्या है हम नहीं जानते, लेकिन सोचिए हमारे समाज में इस तरीके से बच्चियों के साथ शोषण होता है और थाने वाले क्या करते हैं ये समझ में नहीं आता। अब सोचिए ये हमारे बिहार में बच्चियों के साथ होता है और आए दिन होता है, और प्रशासन और हमारी सरकार क्या करती है? बच्ची का पढ़ने लिखने का उम्र है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन बच्ची को सिंदूर डाला जा रहा है और बाद में लड़की की माँ का ही कंप्लेन है, जिसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। दोस्तों हम किसी के पक्ष में नहीं है, बस इतना है कि ये बच्ची के साथ जो भी हुआ है उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो भी कार्रवाई होना चाहिए हो, क्योंकि ये लड़की का पढ़ने लिखने का उम्र है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हम पूरे डिटेल में नहीं जानते, हम भी जस्ट अभी यहाँ पे आए हैं। बाकी में इस वीडियो को सरकार तक पहुँचाइए और ये दिखाइए कि ये मात्र बच्ची 12 साल की है और किस तरीके से इसको एक छोटे से मंदिर में सिंदूर दान किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि शादी हो गया लड़की का। अगर ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे या हम तक नहीं आती तो शायद इस लड़की का शोषण कंटिन्यू होता रहता।